हवा किसी की नहीं होती बेटा। जी। हाँ, राजनीति है, जिसका राज है उसकी नीति है। कोई एमआरपी है ही नहीं। आप जो मर्जी रेट मांग लो, जो मर्जी मांग लो, जो मर्जी बेच लो। गली के अंदर कोई आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती। आने वाले टाइम के अंदर इलेक्शन नहीं होगा। द पर्सन हु इज नॉट एजुकेटेड ही इज नॉट फिट फॉर प्राइम मिनिस्टर जॉब। ये करप्शन चलती रहेगी, बदमाशी चलती रहेगी, बदमाशी राज चलता रहेगा। खैर बात करेंगे इनसे भी कि उपचुनाव है दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से, तो इस बार किसकी हवा है, किधर? हवा किसी की नहीं होती बेटा। जी। हाँ, राजनीति है, जिसका राज है उसकी नीति है। तो कोई हवा नहीं होती। केंद्र में तो जो बीजेपी जीत का जाए- राज है। जो जीत जाए उसी की हवा है। केंद्र में बीजेपी का राज है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का राज है। हम्म, दोनों तो सत्तारूढ़ पार्टी है। ठीक है। हाँ, वो अपनी जगह है, वो अपनी जगह है। तो मतलब जैसे क्या बेसिक जो इस बार मुद्दे क्या होंगे वोट देने के उपचुनाव में? इससे पहले राघव चड्ढा जीते थे, अगर पीछे जाएं तो बीजेपी का दबदबा रहा है यहाँ पे। ऐसा है, देखिए मैं बताऊंगा आपको, ये एक वेव है। जिस तरफ कोई मुड़ जाए उसी की वेव है और उसी का ही वो है। आज मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो इतने सारे हैं, लेकिन मुद्दों की तरफ ना सरकार का ध्यान है, ना सेंटर का ध्यान है, ना स्टेट का ध्यान है। किसी का कोई ध्यान नहीं है। महंगाई टॉप पे चल रही है, बिल्कुल कोई पूछने वाला नहीं है। कोई एमआरपी है ही नहीं। आप जो मर्जी रेट मांग लो, जो मर्जी मांग लो, जो मर्जी बेच लो। कुछ नहीं, कोई क्वालिटी बेच दो, कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं है। ये आप मार्केट देख रहे हैं, ये मार्केट इतनी पुरानी मार्केट है। मैं इस मार्केट में 50 साल से बैठा हूँ, 40 साल से, ठीक है जी। इस मार्केट में आज तक ये 2 बाथरूम नहीं बने। दूर क्या जाना है। इस मार्केट में आज तो कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई, 2 बाथरूम नहीं बना सकी वो। लेकिन दावे तो इतने ज्यादा हैं सर काम ये करने एमसीडी के। के अंडर है ना। एमसीडी का हाल देख लो ना आप 7 मंजिल मकान बने हुए हैं यहाँ पर। 85 गज के अंदर 7 मंजिल मकान। कहाँ से पानी आएगा, कहाँ से बत्ती आएगी, कहाँ क्या होगा। 3 मंजिल पास है, 5-7 मंजिल बनेगी तो वहाँ क्या होगा। इस गली के अंदर कोई आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड नहीं जा सकती। सबका कसूर है। लोगों का भी कसूर है, सरकार का भी कसूर है। लोग इस पे कोई कंट्रोल नहीं करने आते। लोगों को पैसा चाहिए, बाई हुक बाई क्रुक। और वही हाल एमसीडी का है, उनको भी पैसे चाहिए। सरकारों का भी यही हाल है। कोई सरकार काम करके राजी नहीं है यहाँ पर। आम आदमी के लिए सब नील बटा नील है। आपने महंगाई का जिक्र छेड़ा, जो बहुत कम लोगों के जुबान पे ये शब्द आते हैं, महंगाई। लोगों को ना महंगाई इसलिए सूट कर जाती है क्योंकि वो उनको समझ में ही नहीं आता। हर चीज़ पेट्रोल 105 रुपये, 110 रुपये पेट्रोल होके और फिर आ गया 90-95। लोग खुश हैं, 10 रुपये कम हो गए। लेकिन जो बड़े 30 बड़े थे वो उसको तो देखो, उसको तो देखो। हाँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं। उसको तो देखो। कम से कम ये देखो, 30 रुपये बढ़ा बढ़ा के तुमने 10 रुपये कम कर दिया। कौन सा एहसान कर दिया? कुछ नहीं, कोई एहसान नहीं किया। हाँ, ये तो कोई मज़ा नहीं है कोई काम का। देखो कोई मज़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप समझो कि भाई किसी की वेव है, कुछ नहीं है। लोगों का मूव है, जहाँ की तरफ मूव कर जाएंगे उधर की तरफ वोट पड़ जाएगा बस। ये एक सीट है, एक सीट किसी को भी बॉदर नहीं करती। आजकल चुनाव में एक चीज बहुत हावी है, देखा जाता है कि रीजनलिज्म, पंजाबी कितने हैं, और पूर्वांचली और कितने ये हैं, सब ब्राह्मण हमारी, कितने हैं। ये हमारा सब सेंटर का क्रिएट किया हुआ है। ये रीजनलिज्म जो है, ये ध्रुवीकरण जिसको बोलते हैं, ये इट इज़ ऑल क्रिएटेड बाय आवर सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें भी आज मैं आज मुझे बताओ ना, आज इतने साल हो गए हैं, लोगों को पता ही नहीं लगा। यहाँ मुसलमान रह रहा है, वहाँ साथ में सिख रह रहा है, साथ में हिंदू रह रहा है, कोई वेरिएशन ही नहीं था। ये है, इट इज़ हेल ऑफ द थिंग, इट इज़ क्रिएटेड बाय आवर सेंट्रल गवर्नमेंट। ये आज उन्होंने क्रिएट करके उनको डिवाइड करने की कोशिश करी है अंग्रेजों की तरह। इनको डिवाइड करके इनको राज कर लो। आने वाले टाइम के अंदर ये भी बता दूं कि जो हमें लग रहा है हमारी उम्र के हिसाब से, आने वाले टाइम के अंदर इलेक्शन नहीं होगा। जो हाल चाइना में है, जो हाल रशिया में है, प्रेसिडेंट रूल होगा, सिंगल पार्टी रूल करेगी, सिंगल आदमी रूल करेंगे, बाकी सब जेल में सलाखों के पीछे बैठेंगे। यही होगा इस कंट्री में भी आने वाले टाइम में। अंदर जो मेन मुद्दा है, वो मुद्दा हर एक बंदे के लिए महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। हर बंदा चाहता है कि हाँ, सर क्यों नहीं? क्यों नहीं हो सकती कम? नहीं हो सकती, अब कुछ नहीं हो सकता। जब तक 50% लोग रह जाएंगे, 50% लोग मर जाएंगे, तब महंगाई कम तो होगी। मतलब मेरी महंगाई कम गारंटी। करने के लिए लोगों को मारना पड़ेगा, नहीं। तब जाके कम होगा। वो गॉड गिफ्ट हो जाए, कुछ कुदरत का कोई कहर पड़े, आधे लोग मर जाए, तब जाके महंगाई कम होगी, नहीं तो महंगाई नहीं कम हो सकती। ये तो मतलब अनइथिकल सेंस। नहीं, महंगाई देखो ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं, देखो मैं बताऊँ तुम्हारे को, इधर ऐसा आइए, होता इधर है, आइए। ऐसा होता है, ऐसी बात नहीं। अगर गवर्नमेंट की नीति हो, अगर
कि हमें एक आम आदमी के लिए उसको लग्जरी गाड़ी नहीं चाहिए। एक आम आदमी को खाना पीना रहना, जो स्वास्थ्य की चीज़ें हैं, हेल्थ की चीज़ें हैं, वो उसको मुहैया की जाए। वो उसको बेसिक नीड्स हैं उसकी, उसको मुहैया किया जाए एट रीज़नेबल रेट, कि वो आराम से रह सके। ठीक है ना जी। हर बंदे को नहीं शौक होता कि मुझे ऑडी गाड़ी लेनी है, कि मारुति 800 भी ले लेगा ना, मारुति 800 से भी गुजारा चल जाता है। ठीक है ना। लेकिन लेकिन क्या है, जब तक हमारे ये दो तरफा काम है। अगर वो क्रेज़ बढ़ेगी हमारी आज की जनरेशन की, तो वो उस हिसाब से महंगाई बढ़ती है। लेकिन हमारी सरकार का ना कंट्रोल नहीं है। आप प्राइस इंडेक्स देखो कहाँ जा रहा है, इन्फ्लेशन देखो कहाँ जा रही है। ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उसके साथ साथ महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। उसको काउंटर करने के लिए ये नहीं कि करेंसी ज़्यादा छप जाएगी तो महंगाई काउंटर हो जाएगी ना। आपको बेसिक उनको कंट्रोल करना पड़ेगा महंगाई को। आगे क्या होता था, आगे बस का किराया 10 पैसे बढ़ता था हमारे टाइम में, 5 पैसे 10 पैसे किराया बढ़ता था तो बीजेपी वाले शादीपुर डिपो पे बसें तोड़ देते थे। आज कोई पूछता ही नहीं महंगाई को। वो तो कह रहे हैं आज कि कोई बात महंगाई ही नहीं तो करता महंगाई है ही नहीं। हाँ, वो सबसे बड़ा इसी मुद्दा तो वो बेटा है ना, बात पता है, ज्ञानवापी कुतुब मीनार। वो समझे नहीं। जब हिंदू मुसलमान चलेगा तो वहाँ महंगाई नहीं चलेगी। महंगाई कहाँ चलेगी, महंगाई तो चलेगी ही नहीं। जहाँ हिंदू मुसलमान चलेगा, यहाँ बेसिक बातें सब भूल जाएंगे लोग। किसी के घर में किसी की डेथ हो जाए, उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा, जो मर गया है, बस उसके लिए महंगाई खत्म हो गई ना। यही हाल है। इन लोगों ने क्या करना है, आपका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए हर बार कोई ना कोई नया मुद्दा पैदा कर देना है। पिछली इलेक्शन में राम मंदिर था, अब की जगह में मथुरा हो जाएगा, फिर काशी हो जाएगा। उसके बाद इलेक्शन बेटा ख़त्म हो जाएगी। ये तुम भी यहाँ और हम भी यहाँ, इलेक्शन नहीं होगी इस कंट्री में। ये आखिरी इलेक्शन होगी अब 24 में, इसके बाद इलेक्शन नहीं होगी। इसके बाद प्रेसिडेंट रूल होगा, जैसे चाइना में 100 साल तक होगा ना, 99 साल का उसका रूल है, 36 साल का उसका है पुतिन का रशिया में। वही हाल होगा यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने ऑपोजिशन रहने ही नहीं देनी। जब ऑपोजिशन के बंदे सारे सलाखों के पीछे चले जाएंगे तो इलेक्शन कौन लड़ेगा। कुछ दिन पहले मोदी जी का स्टेटमेंट आता है कि हम एक मजबूत मोदी विपक्ष जी हैं। मोदी जी जो खुद स्टेटमेंट देते हैं वो सब पढ़ के देते हैं। उनको यही नहीं पता लगता मैं बोल के आ रहा हूँ, टेलीप्रिंटर से पढ़ के बोलते हैं सब कुछ जो बोलते हैं। उनको पता ही नहीं लगता मैं क्या बोल रहा हूँ। द पर्सन हु इज़ नॉट एजुकेटेड ही इज़ नॉट फिट फॉर प्राइम मिनिस्टर जॉब। जो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है ना, इतनी बड़ी कंट्री को नहीं चला सकता। आप जितने मर्जी हुक और क्रुक कर लो, बंदा हमारी कंट्री का, जब तक हमारी कंट्री की नीड में बंदे एजुकेटेड गंदे नहीं आएंगे, तब तक ये करप्शन चलती रहेगी, बदमाशी चलती रहेगी, बदमाशी राज चलता रहेगा। इसे कोई नहीं ख़त्म कर सकता, इसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता। ये जब तक रहेगा, जब तक एजुकेटेड बंदे नहीं आएंगे, पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे, आप नए बच्चों को उनको नए तरीके से नहीं आने दोगे, तब तक ये काम नहीं हो पाएगा। अनएजुकेटेड बंदे जो हैं, इतनी बड़ी कंट्री को चलाना, इतनी बड़ी पॉलिसीज़ को लेके आना, अभी भी ब्यूरोक्रेट्स ही चलाते हैं, ये नेता लोग थोड़ी चलाते हैं। इनको तो पढ़ के दे दिया, बना के भाषण बना के दे दिया जाता है टेलीप्रिंटर पे, वो दे दो, बस खत्म कहानी।